आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। श्लोक आलस्यम हे मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपो नास्त्युम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य को पूरी तरह से वर्णन करता है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसके विपरीत परिश्रम और उद्यम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वो जीवन में कभी निराश नहीं होता और अंततः सफलता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई महान वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी या सफल उद्यमी। लेकिन इन सभी सपनों के बीच एक ऐसा शत्रु खड़ा होता है जो धीरे धीरे हमारे उत्साह, आत्मविश्वास और भविष्य को समाप्त कर देता है। उस शत्रु का नाम है आलस्य। आलस्य कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने से रोकती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि आज नहीं, कल कर लेंगे। यही कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। संस्कृत का ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हमें सफलता चाहिए तो आलस्य को हराना ही होगा। आलस्य कब से बड़ा शत्रु है? सामान्य शत्रु केवल बाहर से हमला करता है, लेकिन आलस्य हमारे भीतर रहता है। ये हमें आराम का लालच देता है और धीरे धीरे हमारी क्षमता को कमजोर कर देता है। आलस्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शुरुआत में सुखद लगता है, लेकिन अंत में पछतावा देता है। जब विद्यार्थी पढ़ाई टालता है तब उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन परीक्षा के समय वही विद्यार्थी तनाव, भय और असफलता का सामना करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है वह आगे चलकर अनेक बीमारियों से घिर जाता है। आलस्य जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है, जैसे समय की बर्बादी। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आलसी व्यक्ति दिन भर व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह महत्वपूर्ण कार्यों को टालता रहता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब हम किसी कार्य को बार बार टालते हैं तो भीतर से यह विश्वास कम होने लगता है कि हम उसे कर पाएंगे। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझने लगता है। वे प्रारंभ कर देते हैं। आलसी व्यक्ति सोचता रहता है, जबकि कर्मशील व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तनाव और चिंता बढ़ती है। अधूरे कार्य हमेशा मन पर बोझ बने रहते हैं। जो कार्य 1 घंटे में हो सकता था, उसे टालने के कारण कई दिनों तक तनाव बना रहता है। उद्यम सबसे बड़ा मित्र क्यों है? श्लोक कहता है, नास्त्युम समो बंधु, अर्थात परिश्रम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। उद्यम व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, नई ऊर्जा देता है, कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है, सम्मान दिलाता है, सफलता की ओर ले जाता है। कर्मठ व्यक्ति असफल होने पर भी सीखता है और फिर प्रयास करता है। महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेकर हम आलस्य को दूर कर जीवन में सफल हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कभी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कठिन परिश्रम और अनुशासन ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनाया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये संदेश आलस्य छोड़कर निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। आलस्य के प्रमुख कारण है स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, असफलता का डर, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, अनुशासन की कमी, देर रात तक जागना, नकारात्मक सोच, अत्यधिक आराम की आदत, कार्य को कठिन समझ लेना। आलस्य दूर करने के कुछ प्रेरणादायक उपाय हैं। अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है उसका प्रत्येक दिन उद्देश्यपूर्ण होता है। अपने लक्ष्य को लिखें और प्रतिदिन उसे पढ़ें। अभी से शुरुआत करें तथा सबसे पहले कठिन काम को पूरा करें। अपने आप से कहें, मैं केवल 5 मिनट काम करूंगा। अधिकतर मामलों में 5 मिनट बाद मन स्वयं कार्य में लग जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े कार्य डर पैदा करते हैं, उन्हें छोटे भागों में बांटकर पूरा करें। समय का सम्मान करें। हर सुबह दिन की योजना बनाएं। महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे करें। मोबाइल का सीमित उपयोग करें। मोबाइल सबसे बड़ा साधन भी है और सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला माध्यम भी। पढ़ाई या काम के समय नोटिफिकेशन बंद रखें। नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में ही ऊर्जावान मन रहता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। अच्छी नींद लें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। पर्याप्त नींद शरीर और मस्तिष्क दोनों को सक्रिय बनाती है। प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से जीवन में उत्साह आता है। उनकी संघर्ष गाथाएं आलस्य को दूर करने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिस वातावरण में परिश्रम का सम्मान होता है वहां आलस्य टिक नहीं पाता। प्रतिदिन आत्ममूल्यांकन करें। रात में स्वयं से 3 प्रश्न पूछें, आज मैंने क्या सीखा,
आज मैंने कौन सा कार्य पूरा किया? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश। यदि आज आप आलस्य में समय गंवाते हैं तो कल सफलता किसी और की होगी। आज की मेहनत ही कल का परिणाम बनती है। परीक्षा के समय भाग्य नहीं, तैयारी साथ देती है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आलस्य पर विजय का मंत्र है, प्रतिदिन सुबह ये संकल्प ले, मैं समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं आज का कार्य आज ही पूरा करूंगा। मैं आलस्य नहीं, परिश्रम को अपना मित्र बनाऊंगा। एक प्रेरणादायक संदेश है कि कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। पहला विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, दूसरा हर दिन कहता है कल से पढ़ूंगा। कुछ महीनों बाद पहला विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है, जबकि दूसरा तनाव और पछतावे में डूबा रहता है। दोनों की बुद्धि समान थी, अंतर केवल एक था, एक ने परिश्रम को मित्र बनाया और दूसरे ने आलस्य को। जीवन भी इसी प्रकार कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम हमारा सबसे बड़ा मित्र। सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं होती, ये प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का फल होती है। यदि हम आज से ही कल शब्द को छोड़कर अभी शब्द को अपनाएं, समय का सम्मान करें और नियमित परिश्रम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें साकार वही करते हैं जो आलस्य को त्याग कर कर्म का मार्ग चुनते हैं। आइए आज संकल्प लें, आलस्य नहीं, परिश्रम मेरा मित्र है। समय नहीं गंवाऊंगा, हर दिन आगे बढ़ जाऊंगा। हर छोटा प्रयास मुझे मेरे महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसी संकल्प के साथ सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जैसा इस महान श्लोक में कहा गया है कि आलस्यम हे मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपो नास्त्युअंसमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति।